कैरेत का साम्राज्य। कैरेत के साम्राज्य में चाकुओं की तरह नुकीले पहाड़ों और अनंत तक फैले जंगलों के बीच बसी भूमि देवता उतने ही मूर्त थे जितने कि उसके लोगों के पैरों के नीचे की धरती। ये एक ऐसी भूमि थी जहां पुरुषों के दिल महान लोहारों की आग की तरह धधकते थे, जहां सम्मान हर योद्धा के खून में उकेरा गया था और जहां सिंहासन की रक्षा एक ऐसे चैंपियन द्वारा की जाती थी जिसका पराक्रम और वीरता राज्य का गौरव थी। अमर गैरान। गैरान योद्धा के खून से पैदा हुआ था, युद्ध के गीतों और स्टील की खुशबू पर पला बढ़ा था। उसकी किंवदंती दूर दूर तक उत्तरी बर्फ के मैदानों से लेकर दक्षिणी टीलों तक सुनी जाती थी, सैनिकों द्वारा श्रद्धा से कही जाती थी और उन लोगों द्वारा भयभीत की जाती थी जो राज्य को धोखा देना चाहते थे। वो एक विशालकाय व्यक्ति था जिसके बाल जंगल की आग की तरह थे और आंखें दो अंगारों की तरह जलती थी। उनकी ढाल थालोरगार्ड अविनाशी बताई गई थी और उनकी तलवार वोरथल, जो एक मरते हुए तारे के केंद्र में गढ़ी गई थी, कागज की तरह लोहे को काट सकती थी। वर्षों तक उन्होंने राजा बाल्ड्रिक द आयरनक्लैड की सेवा की थी, जिनके कवच के बारे में कहा जाता था कि वे देवताओं की हड्डियों से बने थे। राजा और उनके चैंपियन के बीच का रिश्ता अटूट था, मानो दोनों को भाग्य ने ही एक साथ बांध दिया हो। लेकिन सभी महान कहानियों की तरह कैरेत पर एक अंधेरा छाया हुआ था, एक ऐसा अंधेरा जिसे महान योद्धा भी रोक नहीं पाए। अरचनों का आगमन। सर्दियों के आने से पहले की रात, जब चांद आसमान में कम था, राज्य पर एक तारा तूफान आया। काले बादल अस्पष्ट गति से घूम रहे थे, सितारों को अस्पष्ट कर रहे थे और धरती पर एक कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तूफान के केंद्र में देवी अरचनो खड़ी थी, सितारों से परे काले शून्य की रानी, छाया की बुनकर और प्रतिशोध की रानी। अराचनों के शिष्य अंधकारमय प्राणी थे जो रसातल से उत्पन्न हुए थे, ट्रोल, प्रेत और ऐसे प्राणी जिनकी त्वचा पत्थर की तरह थी, जिनकी आंखें मृत सितारों की आग से चमकती थी और जिनके दिल मौत से भी ठंडे थे। वे कैरेत की ओर बढ़ने लगे। उनके पीछे तबाही के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन अराचनो कोई विजेता नहीं थी, वो संतुलन की देवी थी। लेकिन विश्वासघात ने उसके दिल को भ्रष्ट कर दिया था। वो दुनिया से बदला लेना चाहती थी, सभी जीवन को अंतहीन छाया में ढकना चाहती थी। एक शाम जब राज्य पर तूफान गरज रहा था, महल के आंगन में एक अकेला व्यक्ति उभरा, अराचनो का दूत। वो आदमी हालांकि मानव नहीं था, लेकिन एक मानव राजा की तरह दिख रहा था। उसके शब्द सांप की फुफकार की तरह लग रहे थे। उसने राजा बाल्ड्रिक को संबोधित किया, अराचनो को प्रणाम करो, उसे अपने चैंपियन, अपने बेहतरीन योद्धा को श्रद्धांजलि के रूप में पेश करो, अन्यथा तुम्हारा राज्य छाया में डूब जाएगा जिससे कोई भी बच नहीं सकता। राजा का दिल डगमगा गया, लेकिन उसने मन बना लिया था। कैरेत की रोशनी खोने के लिए बहुत कीमती थी। वो अपने लोगों को अंधेरे में डूबने नहीं देगा। मैं तुम्हें कोई श्रद्धांजलि नहीं दूंगा, राजा बाल्ड्रिक ने घोषणा की, सिवाय मेरी तलवार के। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बोल पाता, गैरन हॉल में आ गया। उसके बड़े जूते पत्थर के फर्श पर टकरा रहे थे। गैरन की नजर दूत से मिली। मेरे राजा, आप ये बलिदान नहीं देंगे। गैरन ने अपनी गहरी आज्ञाकारी आवाज में दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं अपने जीवन के अंत तक इस राज्य के लिए लड़ूंगा। 3 छायाओं का समझौता। दूत की काली आंखें चमक उठीं। तुम साहसी हो गैरान, लेकिन सबसे शक्तिशाली योद्धा भी अराचनो की पूरी ताकत का सामना नहीं कर सकता। अगर तुम उसका विरोध करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी शर्तों पर ऐसा करना होगा। दूत ने गैरान को काले तरल पदार्थ की एक शीशी भेंट की। यह तरल पदार्थ से पूरी तरह भरा हुआ था, जो मन प्रकाश में तूफान की धड़कन की तरह चमक रहा था। यह तुम्हें किसी भी दुश्मन को हराने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करेगा। लेकिन जान लो कि एक बार जब तुम इससे सीख लोगे तो तुम फिर कभी प्रकाश में नहीं चल पाओगे। तुम हमेशा के लिए छाया से बंधे रह जाओगे। गैरान ने क्षण भर के लिए विराम लिया, इससे पहले कि उसकी इच्छा शक्ति कठोर हो जाए। मैं कैरेत की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा। छाया मुझ पर कोई पकड़ नहीं रख पाएगी। एक तेज गति से उसने शीशी की सामग्री को निगल लिया। अपने सिस्टम के माध्यम से अंधेरे की ताकत को महसूस करते हुए आग और बर्फ की तरह उसकी नसों में घूम रहा था। तरल पदार्थ उसे घेरने लगा और जैसे ही शक्ति उसके माध्यम से बह रही थी, गैरान की आंखें आधी रात के रंग में काली हो गई। दूत मुस्कुराया और एक काली लहर के साथ बाहर भड़की आंधी और भी तेज हो गई। 4 अंतिम युद्ध। सुबह का सूरज उग आया और उसने देखा कि कैरेत को घेर लिया गया है। अराचनो के अनुचर अंधेरे धुएं के ज्वार में राज्य में घुस आए।
प्रकाश की अंतिम शरण को निगलने के लिए तैयार थे। आकाश तूफान के प्रकोप से भर गया था और पृथ्वी देवी के क्रोध के भार से हिल गई थी। गैरान पहले गया। तलवार वोर्थल प्रकाश और छाया दोनों की शक्ति से चमक रही थी। उसने अराचनों की भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाया, प्रत्येक वार अंधेरे को चीरता हुआ। उसकी ढाल थालोर के रक्षक ने उन जानवरों के हर वार को विफल कर दिया जो उसे अंग भंग करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी तलवार हवा में चीरती हुई और अराचनों की सेना पर चमकदार ऊर्जा के विस्फोटों की बौछार कर रही थी। वो एक अप्राकृतिक गति और ताकत के साथ चला, प्रत्येक वार पिछले से अधिक विनाशकारी था। लेकिन अपनी तलवार के प्रत्येक झटके के साथ वो महसूस कर सकता था कि छाया उसके अंदर फैल रही है, जो उसे उस व्यक्ति से और दूर खींच रही है जो वो था। अंत में गैरन तूफान के केंद्र में पहुंच गया, जहां अराचनो खड़ी थी। उसका शरीर शुद्ध कालेपन के रूपों के बीच बदल रहा था। उसकी आंखें 1000 साल के क्रोध के प्रकोप से जल रही थी। तुम अब वो आदमी नहीं रहे जो तुम पहले थे, गैरन। तुम अब मेरे हो, अंधकार का प्राणी। लेकिन गैरन, जिसका अपना दिल अब रात से भी ठंडा था, ने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई। मैं तुम्हारा नहीं हूं, अराचनो। मैं कैरेत का हूं और मैं इसके लिए मर जाऊंगा। एक दहाड़ के साथ उसने अराचनो की आकृति पर हमला किया और दुनिया कांप उठी। अनंत गोधूली की तलवार प्रकाश की शक्ति और अंधकार की शक्ति दोनों को लेकर उसके दिल में घुस गई। अराचनो ने दर्द में चीख निकाली क्योंकि प्रकाश ने उसे घेर लिया था। लेकिन जैसे ही वो लड़खड़ाई, गैरन के दिल में अंधेरे ने उसे जकड़ने की कोशिश की। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके समझौते का बोझ उसे गहराई में खींच रहा था। उसका शरीर उस अभिशाप की पीड़ा से उबल रहा था जो अब उसे जकड़ चुका था। गैरन की विरासत, कैरेत का राज्य सुरक्षित था, लेकिन एक भयानक कीमत पर। गैरन अब बेजान देवी के चरणों में विश्राम कर रहा था। उसका शरीर गतिहीन था, उसकी आंखें शून्य पर टिकी हुई थी। राज्य के लोग अपने गिरे हुए चैंपियन के लिए रो रहे थे, वो व्यक्ति जिसने उन्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। राजा बाल्ड्रिक व्याकुल होकर गैरन की लाश को एक स्मारक के साथ सम्मानित करने का आदेश दिया। योद्धा की एक विशाल ग्रेनाइट प्रतिमा, सतत रक्षा के लिए ढाल ऊंची रखी गई। अनंत गोधूली की तलवार उसके बगल में आराम कर रही थी, धीरे धीरे चमक रही थी। उस योद्धा के स्मारक के रूप में जिसने अपने लोगों के लिए खुद को बलिदान कर दिया। और जबकि गैरन की आत्मा अंधेरे में नष्ट हो गई, उसका नाम बना रहा। योद्धाओं की पीढ़ियों द्वारा श्रद्धा पूर्वक सांस ली गई। कैरेत के अंतिम चैंपियन की कहानी एक किंवदंती बन गई, एक मिथक जो सदियों तक जीवित रहा। लोगों के दिलों में एक ज्वाला कभी नहीं बुझेगी। असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि महान भलाई के लिए सब कुछ त्यागने की तत्परता में है। छाया आत्मा को खा जाएगी, लेकिन ये एक सच्चे नायक की रोशनी को कभी नहीं मिटा सकती।